हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे हैं, मजे में, मस्ती में है। तो जैसा कि आप लोगों को बोले थे, रीजनिंग टेस्ट आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टार्ट होने ही वाला है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए रीजनिंग टेस्ट ऑनलाइन ले करके आ चुके हैं। और इसमें बाबू हम लोग आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज का वन, रीजनिंग टेस्ट सीरीज वन। और आज देखते हैं हम लोग ऑनलाइन रीजनिंग टेस्ट सीरीज में क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्या है। पीडीएफ आप लोगों का अवेलेबल है, वहां से आप लोग पीडीएफ देख करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में देखा जाए क्या क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देख लीजिए क्या है इसमें। मिसिंग नंबर का सवाल है बाबू, मिसिंग नंबर का सवाल है। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, मिसिंग नंबर का सवाल है। और चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या 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 हो रहा है इसमें, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 7 है, 6 है, 5 है, 12 है। 7 है, 6 है, 5 है और 12 है। तो हमने इसमें क्या किया बाबू, 7 माइनस 5 कर दिया। 7 माइनस 5 कर दिया, हो गया बाबू कितना, तो 2। और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 6 से, हो जाएगा बउआ कितना, तो 12। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, हो जाएगा बाबू 12। क्लियर है सब लोगों का? क्लियर है सबका? तो चलिए यहाँ के बाद देखते हैं, 8 है और 2 है। 8 - 2 कर दिए, हो गया बाबू 6। 6 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, हो जाएगा 3030। उसी प्रकार से 5 और 4, 5 और 2 है, 5 - 2 कर दिए 3। 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, हो जाएगा बाबा 12। यही सेम सिचुएशन यहाँ पर 8 है और 3 है। 8 - 3 इक्वल टू हो गया 5। 5 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, हो जाएगा कितना, 3 5 35। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर, ऑप्शन बी। ऑप्शन हो गया बाबू बी। क्लियर है? सब लोगों का क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बाबू है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का सवाल है। और इस क्वेश्चन का बोर्ड मास का आंसर इसका हो जाता है बाबू, डायरेक्ट हम बता ही दें, इसका आंसर हो जा रहा बाबू 3 नंबर, ऑप्शन सी ऑप्शन। चलिए इसको देख लीजिए क्या क्या है। तो प्लस का कोड हो रहा है डिवाइड, यानी कि प्लस जहां पर रहेगा वहां पर आप डिवाइड बनाएंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का कोड है, वहां पर क्या, प्लस। मल्टीप्लाई जहां रहेगा वहां पर आप प्लस बना दीजिए। इसके बाद क्या है, माइनस का कोड है बाबू, यहाँ पर मल्टीप्लाई। माइनस जहां है वहां पर आप मल्टीप्लाई का साइन बना दीजिए। और डिवाइड का कोड हो रहा है माइनस, डिवाइड जहां पर वहां पर आप माइनस बना दीजिए। तो 6 डिवाइड 3 कर दिए, हो गया बाबू 2। और 2 मल्टीप्लाई 36 करेंगे, हो जाएगा 70। 72 के बाद अब आप देख लीजिए, यहां से यहां तक का प्रोसेस तो हो गया। अब यहाँ पर है +5 और -3। तो +5 - 3 बराबर होता है बाबू +2, यानी कि 72 + 2 कर दिए, हो गया कितना, 72। यानी कि यह जो है विकल्प ऑप्शन सी, यह बिल्कुल ही क्या है, सही है। यह प्रूफ हो चुका है, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है, इसमें देखिए क्या लिख रहा है। 3 नंबर सवाल हमारे पास आ चुका है। 3 नंबर सवाल में देखिए क्या लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इधर है बाबू दाहिना किनारा दाएं, और इस साइड में है बाबू बायां किनारा यानी कि बाएं। दिख रहा, राधा दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है। दक्षिण पूरब दिशा की ओर कितना चलती है, तो 9 मीटर, 9 मीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, यहाँ के बाद वो डायरेक्ट आ जाती है इधर पश्चिम में, और कितना चलती है, 15 मीटर। यहाँ से वो उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि इस दिशा में यहाँ पर लिख लीजिए, या नहीं तो यहाँ लिख लीजिए, जहां लिखना आपका मन। हम बाबू इसको यही लिख लेते हैं यहाँ पर। उत्तर पश्चिम दिशा में कितना चल रहा है, तो 9 मीटर। इसके बाद फिर अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर, पूरब दिशा में चलता है कितना, तो 6 मीटर। और एक बिंदु पर चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है, वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर। अब इतना होने के बाद अब बोला जा रहा आरंभ स्टार्टिंग बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो अपोजिट डायरेक्शन को बाबू घटाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होता है, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का हो जाता है बाबू उल्टा साउथ वेस्ट। अगर वहीं पर नॉर्थ वेस्ट का उल्टा हमको निकालना होगा, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट। तो यही चीज है
अपोजिट डायरेक्शन को बाबू घटाते हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में 9 है और यहाँ पर साउथ ईस्ट में 9 है, दोनों 9 को लेस कर दिए 0। इसके बाद यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, यहाँ ईस्ट में 6 है, यहाँ वेस्ट में 5 है, लेस कर दिए, हो गया यहाँ पर कितना, वेस्ट में हो गया 9, यानी कि 15 और 6 को घटाए तो हो गया कितना 9 मीटर, और वह 9 मीटर किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, यानी कि पश्चिम दिशा में 9 मीटर 9 मीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 4 नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन बाबू डी। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए क्या क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। तो इसमें जो है हमारे पास जो चीज लिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। एच होता कितने नंबर पर है, एक, हाँ थोड़ा सा इसको नीचे, हाँ इतना ठीक, हाँ। एच होता कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। टी होता है 3, एन होता है 14, 1 4 14, ई होता है बाबू 5, आर होता है 1 8 18 और एफ होता है 6। क्लियर? तो सभी लेटर का पोजीशन वहां पर लिखा गया, लेटर का पोजीशन यहाँ पर लिख दिया गया। अब आप यही सिचुएशन अपनाइए। एन कितने नंबर पर, तो 14, 14 यहाँ भी, 14 यहाँ भी, ये वाला 15 गया गलत, ये वाला भी 15 गया, ये भी गलत। तो इसके बाद ए होता है 1 नंबर पर, ए और ए ठीक है। एम होता है 13, यहाँ पर 13 तो ठीक है, यहाँ पर 12 के कारण ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 के बाद 5। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा। 5 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, महिला की ओर इशारा कौन कर रही, सुप्रिया, और बोलती है क्या, सुप्रिया क्या कहती है, वो आप देखिए ध्यान से। सुप्रिया ने कहा, यह महिला, सुप्रिया बोलती है इसके बारे में, यह महिला, ये जो महिला, यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है। यह महिला जो है सुप्रिया की दादी की इकलौती, क्या लिखा, यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की बेटी है, इकलौती संतान की बेटी है। अब बताइए सबसे पहला चीज कि एक महिला को इशारा करते सुप्रिया ने कहा कि इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान, तो कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। दादी के लिए पुत्र होगा, या नहीं तो दादी के लिए पुत्री होगी। तो दादी के लिए यदि पुत्र और पुत्री हुआ तो सुप्रिया के लिए कौन होगा, इकलौती संतान है, तो सुप्रिया के लिए या तो पिता होगा या नहीं तो माँ होगी। अगर ये दादी का इकलौती पुत्री है, दादी या नानी लिखा हुआ, हम यहाँ सिर्फ आपको दादी 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 बोले जा रहे हैं, ऐसा अदरवाइज मत लीजिएगा, यहाँ पर दोनों चीज है, दादी या नानी। तो ये पुत्र होगा या पुत्री होगा। अगर ये सुप्रिया के लिए अगर ये पिता है तो ये दादी हो जाएगी, और अगर सुप्रिया के लिए ये माता है तो वो नानी हो जाएगी। ठीक है? अब बोला कि इकलौती संतान की पुत्री है, तो किसी भी हालात में ये महिला जब उसकी दादी की पोती हो रही है तो दादी की पोती तो कौन होगी, बहनें होगी। दादी की पोती कौन होगी, बहनें होगी। यानी कि यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है, तो वह जो है कौन है, तो वह जो है उसकी कौन है, तो वह उसकी बहन है। आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी, यानी कि बहन। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, असंगत है, जो अन्य से असंगत है उसका पहचान करिए, और ये कौन है ये आप बताइए हमको। चलिए देखते हैं। 170 है, उसके बाद है 82, उसके बाद है बाबू 59, उसके बाद है 50। चलिए इसको देखिए। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए आप, 170 हो गया। 9 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, इसमें हो गया बाबू कितना, 82। इसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 तो 50। यहाँ पर क्या होगा, ये तो 1 ना आगे है ना पीछे, ये तो 64 होता है बाबू 8 का स्क्वायर, तो उससे तो 5 पीछे है। यानी कि फाइनली है कि ये क्या है, इन समूह से क्या है, अलग है।
आंसर हो जाएगा बाबू इसका 59 ऑप्शन 3 नंबर, 59 ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल का क्या आंसर आएगा? सीरीज का क्वेश्चन आपके लिए, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, क्या क्या लिख रहा है इसमें, जल्दी जल्दी बनाइए। तो क्वेश्चन हमारे पास 30 है, 8 है, वाट है, 30 है, 150 है, 472 वाट। चलिए अगर हम यहां से यहां गुना करते हैं, यहां से यहां तो जाने का कुछ हमको लग नहीं रहा अभी। अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो 30 से अगर हम गुना करें बाबू 3.5 से, तो 30 3 का 90 और उसके बाद 15 हो गया 105। 3.5 से हमने मल्टीप्लाई किया। यहां पर बाबू हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो 4.5 से। इसका मतलब है कि इधर मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? इधर मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? तो इधर मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा 2.5 से, और यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 1.5 से। अगर हम 8 में 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता कितना? 12। कितना होता है? 12। 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 हो जाएगा बाबू कितना? 12। 1 to 12 आंसर हो जाएगा इसका बाबू कितना? 12 ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन 1, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। क्लियर है सबका? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल हमारे पास, इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। 70 है और 72 है, 7 है, 70 और 72 है, यानी कि यहाँ हुआ +2, यहाँ हुआ पर बाबू +6, यहाँ पर +2, यहाँ पर होगा +6, हो जाएगा कितना? 86। फिर यहाँ पर +2 और फिर यहाँ पर बाबू +6, तो यहाँ पर 86 आया। आंसर हो जाएगा कितना इसका? ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑप्शन बाबू डी। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 10 के बाद 9 नंबर, 10 से पहले 9 नंबर। सभी डी ए है, सभी डी जो है बाबू वो क्या है? ए। कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए जो है वह सी नहीं है। सभी डी ए है, कोई भी ए सी नहीं है, तो कोई भी डी सी नहीं है। कोई भी जो डी है वो सी के अंतर्गत नहीं है। ये बात सही बोला कि गलत बोला? कोई डी सी नहीं है, कोई भी डी जो है वो सी नहीं है। सही कि गलत? ये बात तो बिल्कुल ही सही बोला। इसके बाद कुछ सी डी है और कुछ सी डी है। सी को देखिए तो डी हो रहा है क्या? सी तो डी नहीं हो रहा है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि बी। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है बाबू इसका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बनाइए जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाइए जल्दी से। क्या हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर 5 है, 4 है, 141 है। 5 का क्यूब कर दीजिए आप, 5 का क्यूब कर दीजिए 125, और 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए। हाँ स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 60। 125 प्लस 16 हो जाएगा बाबू 141। 141। 6 का क्यूब करिए 216, और 2 का स्क्वायर कीजिए 4, हो गया कितना? तो 220। 7 का क्यूब कीजिए 343, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, हो जाएगा बाबू कितना? तो 352, 352। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का 352, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है? क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? लाइन बाय लाइन सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 नंबर सवाल। P = 17, P = 17 है, यानी कि P होता है बाबू कितने नंबर पर? तो P होता है बाबू 16 नंबर पर। उसमें एक हमने जोड़ दिया, हो गया कितना? 17। T होता है 20 नंबर पर, एक जोड़ दीजिए 21। M होता है 13 नंबर पर, एक जोड़ दीजिए 14, और R होता है 18 नंबर पर, एक जोड़ दीजिए 19। सबको जोड़ ऐड कर दीजिए। सबको जैसे ही ऐड कर दिए हो गया 54। ये हो गया बाबू कितना? 54। ये हो गया 54। तो यही सिचुएशन है नरेश के साथ। नरेश के सभी लेटर के पोजीशन को आपस में जोड़ दीजिए, एक एक बढ़ा करके जोड़ना है। यहाँ हो जाएगा ON हो जाएगा कितना? 15 नंबर पर,
एन हो जाएगा 15, आर हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 2, आर हो जाएगा 19, ई हो जाएगा 6, एस हो जाएगा 20, एच हो जाएगा 9। 19 और 6 25, 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 और 11 71, 71। आंसर होगा बाबू 671, 71। ऑप्शन डी, ऑप्शन बाबू डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अक्षर समूह इतना कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवां अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से नौवां अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो अब आप देखिए बाएं से, एक मिनट कहा गया, बाएं से नौवां अक्षर के दाईं ओर तीसरा, तो आपको ये तो मालूम होगा कि बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 9 और 3 हो गया कितना बहू, तो 12। बाएं से कितना, तो बाएं और दाएं को जोड़ दिए, बाएं से कितना, तो 12। बाएं से 12 कब, बाएं से 12 कब, तो बाएं से 12 उस स्थिति में जब हम अक्षर को उल्टा क्रम में लिखते हैं तब। अक्षरों को, सारे के सारे अक्षर को, ये जितने भी अक्षर हैं इन सभी अक्षर को जब हम उल्टा क्रम में लिख देंगे तब बाबू बाएं से 12। तो हमने सोचा कि जब हम ए को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर ए को इस साइड ले जाएंगे तब हम उधर से गिनती करेंगे, तब हम आर के साइड से गिनती करेंगे 12 लेटर। उससे अच्छा हम बिना उल्टा क्रम किए हुए अब ये दाहिना साइड से गिनती कर देते हैं, हमको उलटना तो नहीं पड़ेगा। तो चलिए गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और आंसर हो गया क्या, आर। आंसर हो गया आर, ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर है सबका, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर, 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है, क्या लिख रहा है इसमें देखिए, 36 विद्यार्थियों वाली कक्षा में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 लिख रहा है। 36 विद्यार्थियों वाली कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी। अच्छा, बॉय और गर्ल, लड़का है 2 और लड़की है बाबू 1। तो इसका अर्थ हो गया कि 24 को है लड़का और 12 है लड़की, 24 है बॉय और 12 है गर्ल। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, रीमा नाम की लड़की, रीमा से पहले बाबू 13 लड़के हैं लिख रहा है। इससे पहले बाबू रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर। रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। स्थान यहाँ पर गलती लिखा हुआ, स्थान ऐसे होगा। रीमा से पहले 13 लड़के हैं तो 13 बॉय लिख दीजिए, 20 से बॉय कितना, तो 13। जो कक्षा में 19वें स्थान पर है, यानी कि रीमा जो है, रीमा जो वो क्लास में कक्षा 19वें स्थान पर। तो जब ये 19वें स्थान पर है बाबू, तो 19 से पहले, 19 से पहले 1919 19वें स्थान पर जब है तो उससे पहले टोटल का टोटल 18 को विद्यार्थी तो होगा ना, ये नहीं होगा। जब ये 19वें स्थान पर है तो उससे पहले तो टोटल का टोटल 18 विद्यार्थी होगा ना जी। जब उससे पहले टोटल 18 विद्यार्थी होगा तो 13 वो लड़का है, इसका मतलब गर्ल कितनी, 5। गर्ल कितनी, 5। 13 बॉय 5 गर्ल हो गया 18, और ये हो गया रीमा हो गई 19 नंबर पर। तो कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां, टोटल लड़की का संख्या कितना, 12। 12 लड़की में 5 गर्ल इधर, 1 गर्ल इधर, 6, यानी कि रीमा के बाद गर्ल का संख्या हो गया बाबू 6। 5 1 6 6 और 6 कितना, तो 12। और बॉय का अगर हम बात कर ले, रीमा के बाद बॉय, टोटल का टोटल 24 बॉय है, जिसमें कि 13 बॉय इधर है और इधर हो जाएगा बाबू कितना, 12 लड़के। टोटल का टोटल 6 लड़कियां और 12 लड़के जो है वह रीमा के बाद। आंसर हो जाएगा इसका 6, ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी, ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर सबका, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं, क्लियर है सब लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
क्वेश्चन हमारे पास 14, 14 नंबर सवाल है। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, 2 है, 5 है, 14, 41, 221, 222, 365, 1095। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इस समूह में संबंधित नहीं है, श्रेणी में संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा संख्या गलत है यह आपको बताना। तो देखते हैं क्या होता है। 2 गुना 2 किए 4, 2 गुने 2 किए 4 प्लस 1 कर दिए, हो गया बाबू 5। 5 गुने 2, 2 गुने 3 किए तो 6, माइनस 1 कर दिए 5। 5 गुने 3 किए 15, माइनस 1 तो 14। 14 गुने 3 42, माइनस 1 तो 41। 41 गुने 3 हो जाएगा कितना, 120, 3 123, माइनस 3 तो 122। 122 गुने 3 करिए, हो जाएगा बाबू कितना, 366, माइनस 1 कर दीजिए, हो गया 365। यहाँ पर करिए गुने 3 माइनस 1, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर बाबू 365 गुना 3 करिए। 365 गुना जब 3 करते हैं तो ये तो 5 3 का 15, यानी कि 1095, तो ये आएगा ही आएगा। माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए था 1094, 1094 होना चाहिए था, क्योंकि सब जगह पर ये हो रहा है। यहाँ पर जो बाबू किया गया 365 में जो 3 से गुना किया गया, 365 में जो बाबू 3 से जो मल्टीप्लाई किया, ये तो 1000 सॉरी 1095 तो आएगा ही आएगा, 1095 तो आएगा ही आएगा, वो ऑलरेडी है। माइनस 1 का तो यहाँ कोई वैल्यू रहा ही नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था 1094, यानी कि कौन सा इस श्रेणी में संबंधित नहीं है, 1095 जो है वो इस श्रेणी में संबंधित नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू 1095। आंसर हो जाएगा बाबू इसका कौन सा, 1095। क्लियर है सब लोगों का, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलना चाह रहे बोल सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में 15 नंबर सवाल क्या लिख रहा है वो देखिए, आपके सामने सवाल मौजूद है। क्या क्या है ध्यान से देखा कैसे, आप देख रहे हैं इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है कि स्लैश बना हुआ है, लकीर खींचा हुआ पहले से। चलिए देखते हैं फिर फिलहाल क्या क्या है। पी के बाद डैश के बाद ए के बाद बी डैश के बाद बी सी, बहुत बढ़िया। अब आप इसमें देखिए कैसे बनाया जाए, पी तो बी, ए तो ए, डैश तो डैश, सी तो सी, बी तो यहाँ पर बी। बी से पहले यहाँ ए है तो यहाँ पर ए दे दिए, यानी कि ए बी सी, ए बी सी, और उसके बाद क्या, ए बी सी तो फिर सी ए बी, ए बी सी सी ए बी, बी सी ए, बी सी ए, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी फिर सी बी ए, यानी कि ये जो है ए बी सी 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 वाला जो अपना सीक्वेंस क्या कर रहा है, मेंटेन पूरा कर रहा है। आंसर हो जाएगा इसका बी सी, सी ए सी। अब आप देखिए कैसा है किस ऑप्शन में, ऐसा बी डबल सी ए डबल ए सी, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन 4 नंबर में है। ऑप्शन कितने में है, 4 में है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन बाबू डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ चुका है, आपके सामने मौजूद है 16 नंबर सवाल। देखिए क्या लिख रहा है, 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे और ताश खेल रहे हैं। कितने मित्र, तो 6 मित्र, 2 4 6, दाएं बाएं। क्या लिखा ध्यान से, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, प्रमोद के दाईं ओर बैठा हुआ सुभाष,
उमेश और सुरेश के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा हुआ। प्रवीण जो है सुभाष और उमेश के बीच में बैठा हुआ है। क्या लिख रहा है? प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा हुआ है। और प्रवीण आलोक के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रवीण जो है आलोक के बाईं और दूसरे स्थान पर, इसका मतलब आलोक यहाँ पर, आलोक के बाएं पहला, बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यदि आलोक और सुभाष आपस में अपना स्थान बदल लेते तो यहाँ पर कौन आएगा? एक तो अच्छा कोई बात नहीं, आलोक और सुभाष अपना अपना स्थान क्या करते हैं? बदल लेते हैं। बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें से कौन प्रवीण के दाईं और दूसरे स्थान पर होगा? तो प्रवीण के दाएं पहला, प्रवीण के दाएं स्थान पर आलोक है। आलोक ने स्थान बदला किससे? सुभाष से। आंसर इसका क्या होगा? सुभाष। यानी कि प्रवीण के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन होगा बाबू? सुभाष होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बाबू हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन बी। क्लियर? सुभाष। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिख रहा है? एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिया हुआ, जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप 3 लिखा हुआ, यहाँ पर भी 3 है। जब एक सतह कॉमन मिलता है तो कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कॉमन सतह से एक रेखा क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 3 6 4, 3 3 के बाद 6 6 के बाद 4, 3 1 5, 3 3 के बाद 1 1 के बाद क्या? 5। प्रश्न में पूछा 5 के विपरीत क्या होगा? तो देख लीजिए 5 के विपरीत क्या है? 4 है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल की ओर। सभी फोन पेन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है जी? 18 नंबर सब। देखिए सभी फोन पेन है, सभी फोन पेन है। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन क्या है? पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ फोन पेंसिल है। फोन जो है वो पेंसिल है क्या? देखिए तो नहीं है, गलत। कुछ पेंसिल फोन है, कुछ पेंसिल जो वो फोन है क्या? नहीं है, गलत। कुछ पेंसिल पेन है और कुछ पेंसिल जो है वो पेन है, सही की गलत? ये बात बिल्कुल ही सही। चौथा नंबर कुछ पेन फोन है, और चौथा नंबर में बोला कि कुछ पेन क्या है? फोन है। तो कुछ पेन फोन है कि नहीं है? देख लीजिए एकदम सही। तो पहला और दूसरा गलत हुआ, तीसरा और चौथा इसका क्या हुआ? सही हुआ। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन कौन सा? 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। 3 और 4 दोनों सही, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। सवाल कैलेंडर का है, बहुत ही मजेदार सवाल है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा आराम से देखा जाए। 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार, 12 अक्टूबर 1997 दिन था बाबू शनिवार। तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था? यानी कि 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बाबू बताना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहला चीज जो जरूरी बात यह है कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 वर्ष में रिपीट करता है तथा 28 वर्ष में भी रिपीट करता है। और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट करता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं 1997 से 2008 हम चले गए। 1997 से जो 2008 चले गए, यह तो बाबू एक समान वर्ष और एक लीप वर्ष है। तो सिचुएशन यह है कि क्या सामान्य वर्ष और लीप वर्ष रिपीट करता है? जी हाँ। क्या सामान्य वर्ष और लीप वर्ष एक दूसरे से रिपीट करता है? तो जी हाँ, रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कि कैसे रिपीट करता है। ध्यान से इसको समझिए। एक सामान्य वर्ष लीप वर्ष कैसे रिपीट करता है उसको ध्यान से आप समझिए। देखिए
1 जनवरी से लेकर 2 है, ये DO है, 2 28 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक क्या होता है, रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है, कौन रिपीट करता है? तो आप जब जो है, हमने अभी आपको बोला था कि समान वर्ष का कैलेंडर में 6 या 11 वर्ष जोड़ने पर समान वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है। 6 जोड़ेंगे तो भी रिपीट करेगा, या 11 जोड़ेंगे तब रिपीट करेगा। तो जैसा कि हमारे पास सवाल है, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी और 28 फरवरी तक रिपीट करता है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक रिपीट करता है। साथ ही साथ जो आगे अब ये बता देते, साथ ही साथ 1 मार्च से लेकर 1 मार्च से लेकर के कब तक रिपीट करता है, 31 दिसंबर तक का भी दिन जो है रिपीट करता है। ये 2 स्टेप में रिपीट करता है। कब रिपीट करता है, 2 स्टेप में रिपीट करता है। तो जब आप सामान्य वर्ष के कैलेंडर में, जब आप सामान्य वर्ष के कैलेंडर में 6 वर्ष जोड़ते हैं, यानी कि कम वर्ष जोड़ते हैं, 6 वर्ष जोड़ते हैं यानी कि कम वर्ष जोड़ते हैं, ठीक है। सामान्य वर्ष के कैलेंडर में आप क्या करते हैं, कम वर्ष जोड़ते हैं, 6 वर्ष जोड़ते हैं यानी कि कम वर्ष जोड़ते हैं, और आपको क्या प्राप्त हो जाता है, तो लीप वर्ष प्राप्त हो जाता है। जैसे कि कब ऐसा होता है, तो ऐसा होता है बाबू कब, जैसे कि 2002, जैसा कि 2002 उसमें आपने 6 वर्ष जोड़ दिया, ठीक। 2002 है, उसमें आपने 6 वर्ष जोड़ दिया और हमको प्राप्त हो गया बाबू 2008। क्लियर, 2002 है, उसमें आपने 6 वर्ष जोड़ा, प्राप्त हो गया हमको 2008। तो इसका मतलब हुआ कि 2002 और 2008 का दोनों का, 2002 का भी और 2008 का भी दोनों का 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का जो दिन है, टोटल का टोटल दिन एक समान है। कब तक का, 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी का दिन दोनों ही वर्ष का, किस किस वर्ष का, तो 2002 का और 2008 का एक समान रहेगा। यह बाबू समान वर्ष और यह लीप वर्ष है, लेकिन फिर भी मैच कर रहा है। कितना दिन मैच कर रहा है, तो 31 दिन जनवरी का और 28 दिन फरवरी का, इतना ही दिन मैच कर रहा है, यानी 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का दिन रिपीट कर रहा है। लेकिन वहीं पर यदि आप जो है, वहीं पर यदि आप जो है, जैसे कि 2001 है, उसमें आपने 11 वर्ष जोड़ दिया, ये सामान्य वर्ष, आपने अधिक जोड़ा, 11 वर्ष का मतलब अधिक वर्ष जोड़ा आपने, और आपको प्राप्त हो गया कितना बाबू, तो 2012। आपको प्राप्त हो गया कितना, तो 2012। इसका अर्थ हुआ कि 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक, यहाँ देखिए 1 जनवरी से 28 फरवरी, 28 फरवरी के बाद होता है 29 फरवरी, 29 फरवरी हुआ लीप वर्ष, उसको आप छोड़ दीजिए, वो कहीं रिपीट नहीं किया, उसको छोड़ दिए। और 1 मार्च से फिर रिपीट कर रहा है, तो कब रिपीट करेगा, तो 2001 और 2012, इस प्रकार का जो वर्ष होगा उसमें, इस प्रकार का जो वर्ष होगा, जैसे कि 2001 में आपने अधिक वर्ष जोड़ा, अधिक वर्ष जोड़ा, और यहाँ पर देखिए 2012 आ गया, इसका मतलब है 2001 और 2012, तो ये सामान्य वर्ष है और ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष है। तो ये 2001 से 1 मार्च 2001 से लेकर के, सॉरी 1 मार्च 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2001, ये जो पूरा का पूरा कितना 10 महीना है, वो 2001 और 2012 दोनों में एक दूसरे से रिपीट करेगा, टोटल का टोटल रिपीट करेगा, कहीं कोई तो राय नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। जब हम कम वर्ष जोड़ते हैं, सीधा भाषा में हम इसको कहते हैं, अपने लिए शॉर्ट ट्रिक बनाए हुए, कि कम वर्ष जोड़ते हैं तो कम महीना रिपीट करता है, कम वर्ष जोड़ते हैं तो कम माह रिपीट करता है, कम माह रिपीट कर, कम मंथ रिपीट करता है, कम महीना रिपीट करता है। और जब आप हम 11 यानी कि अधिक वर्ष जोड़ते हैं तो हमको अधिक महीना रिपीट करता है। और ऐसा कंडीशन कब होगा, ऐसा कंडीशन उसी शर्त पर होगा जब सामान्य वर्ष के कैलेंडर में आप 6 वर्ष जोड़े हैं और आपको लीप वर्ष प्राप्त हो गया। सामान्य वर्ष के कैलेंडर में आप 11 वर्ष जोड़े हैं और आपको लीप वर्ष प्राप्त हो गया। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार का नियम लागू आप कर सकते हैं। थ्योरी आपको मैंने पूरा समझा दिया। अब आप चलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाए। 1997 और 2008
1997 और 2008, यानी कि यह हो गया बाबू रिपीटेड ईयर के अंतर्गत आ गया। 11 वर्ष जोड़िए आप 1997 में, जैसे आप 11 वर्ष जोड़िएगा आपको 2008 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1997 का 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक और 2008 का 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक का दिन बाबू बिल्कुल ही एक समान होगा। इसका मतलब 12 अक्टूबर 1997 2008 दोनों एक समान हो गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू शनिवार। ऑप्शन इसका देखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, समझ में आ गया? लाइन बाय लाइन एकदम एक एक धागा हम इसका समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको हटा दिया जाए, शनिवार आंसर है, खाली याद रखिएगा। इसको हटा दिया जाए, इसको आप लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए शनिवार आंसर हो रहा है। आ जाइए साहब जी यहाँ पर जल्दी से, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था और इसका शनिवार आंसर हो रहा है। इसके तहत शनिवार हो रहा है आंसर इसका, इसके तहत हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, 1 नंबर। क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलिए कहानी खत्म, आगे बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर सवाल क्या है देखिए इसको ध्यान से। 20 नंबर सवाल क्या है ध्यान से देखिए। 11 और 132 है, 11 है बाबू और 132 है। क्या होगा इसमें? 11 का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर कीजिए 121 प्लस 11 जोड़ दीजिए 132 हो गया। 11 का स्क्वायर प्लस 11 बराबर 132 हो गया। उसी प्रकार से बाबू यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64 और प्लस 8 उसमें कर दीजिए, हो जाएगा कितना? 72, 7 2 72। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 नंबर। ऑप्शन कितना? डी, ऑप्शन 4 नंबर। क्लियर? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। 21 नंबर सवाल है। लिटिल 24, पेरिस 23, बॉक्स 12, पिन 12 और डन का कोड क्या होगा ये आपको बताना। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है बाबू। इसको चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए एल कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, 4 गो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है बाबू 4 गो, वॉवेल और वॉवेल है 2 ठो। जितने वॉवेल, तो वॉवेल को पहले लिख दिया गया, नंबर ऑफ वॉवेल को, कॉन्सोनेंट नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को बाद में लिख दिया। पेरिस में 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट। यहाँ पर बाबू 1 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट, 1 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट। यहाँ पर देखिए डन में 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल, 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल। आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 1 नंबर 2 to 22। क्लियर है? समझ में आया है कि कोई दिक्कत है, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 असंगत है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। अन्य से असंगत है ये आपको बताना है, यह कौन सा संख्या है। तो देखिए जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, इस क्वेश्चन का सवाल, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन का सवाल नहीं है। प्राइम नंबर, सॉरी डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर, विभाजित संख्या, यही हो गया बाबू प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ऑप्शन ए। क्लियर? ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। उस वेनारे का चयन कीजिए। क्रिकेट है, खिलाड़ी है और कॉकरोच। कॉकरोच दिया हुआ है, कॉकरोच, कॉकरोच समझते हैं, तिलचट्टा भी कहते हैं बिहार में उसको, कॉकरोच। क्रिकेट है, खिलाड़ी है और कॉकरोच है, तो सॉरी क्रिकेट है, खेल और कॉकरोच है, ये हो जाएगा बाबू क्रिकेट, ये हो जाएगा बाबू खेल और कॉकरोच ये हो जाएगा अलग अलग में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बाबू बी। क्लियर? आगे बढ़िए। क्वेश्चन हमारे पास 2424
क्या दे रहा है देखिए, 5 लड़के ए बी सी डी और ई, 5 लड़कियां पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में है, सी केंद्र में बैठा है और ए उसके बाईं ओर बैठा है। ठीक है, 5 लड़का है, 5 लड़की 2 पंक्ति में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये इधर हो गया दाया और ये हो गया बाबू इसके लिए बाएं, ये इसके लिए हो गया बाबू बाएं और इसके लिए ये हो गया क्या दाएं। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है, 5 लड़के बी सी डी, 5 लड़कियां पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के सामने 2 पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में है, सी केंद्र में बैठा हुआ है, ए बी सी डी अलग है और पी क्यू आर एस टी अलग है। और क्या लिख रहा है हमारे प्रश्न में कि सी जो है वो कहां पर बैठा हुआ, केंद्र में। तो चलिए हम सी को बैठा देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम ऊपर में लड़का ले लेते हैं और यहाँ पर बाबू हम लड़की को बैठा देते हैं। ठीक है, चाहे आपका मन है ऊपर लड़की बैठाइए नीचे लड़का बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी के बारे में लिख रहा है केंद्र में है, यानी कि सी बीच में बैठा और उसके बाईं ओर ए उसके बाईं ओर बैठा, ए उसके बाईं ओर तो यहाँ बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए उसके बाईं ओर तो यहाँ पर बैठा देंगे, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब क्या लिखा, सॉरी दाएं ओर बैठा, दाएं ओर बैठा, ए उसके बाईं ओर बैठा। चले हटाइए आगे बढ़िए, क्या डी बी और सी के बीच में बैठा है। डी जो है, एक मिनट, ए उसके बाईं ओर बैठा, तो ए उसके बाईं ओर बैठा तो यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। अब क्या लिखा है, डी बी और सी के बीच में, तो डी जो है वह बी और सी के बीच में हो गया। क्योंकि देखिए हम इसलिए यहां पर किए हैं, ए उसके बाईं ओर बैठा है, हो सकता है तुरंत बाएं, जस्ट बाएं, बगल में, तुरंत बगल में और बाएं दोनों में अंतर होता है, इसे यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए दोनों जगह, देख लेंगे आगे क्या। डी बी और सी के बीच में बैठा है, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, टी जो एस, एक मिनट, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है, बी के सामने बैठी है कौन, तो टी। इसका मतलब यहाँ पर टी दिए, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, यानी कि बी जो है ना वह ई से 2 सीट की दूरी पर है। तो बी जो है वह ई से 2 सीट की दूरी पर है, इसका मतलब है हमको ई बाबू यहां पर देना पड़ेगा, तभी ना 1 सीट का दूरी, 2 सीट का दूरी, तब ना ये हुआ। यानी कि ये हमारा जो हमको डाउट था पहले वो क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक खत्म कहानी उसका, ABCD का खत्म कहानी। अब इसका देखना है, P Q और R के बीच में बैठी है, P जो है वो Q और R के बीच में बैठी है, तो Q और R का अपना पोजीशन बदल भी सकता है, P Q और R के बीच में बैठी है, हो गया ये। अब हमारे पास इनमें से कौन E के सामने बैठी हुई है, E के सामने कौन बैठी है हमको बताना है। तो बाबू सबसे पहला चीज, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर लिखा हुआ कि P Q और R के बीच में बैठी है, तो ये चीज अगर हम यहाँ तो दे नहीं सकते, हम इसीलिए इसको इधर ही रखना पड़ेगा कि P Q और R के बीच बैठी है। हो सकता है ये दोनों अपना पोजीशन बदल ले, तो Q और R ऐसे भी हो जाए, हम इसीलिए यहाँ लिख दिए। और एक और कौन है, तो S है, S यहाँ पर हो जाए। तो प्रश्न में ये हो गया, इनमें कौन E के सामने बैठे हुए देख लीजिए, दोनों ही हालात में E के सामने कौन है देख लीजिए, चाहे R इधर बैठे, चाहे Q बैठे, चाहे Q इधर बैठे, चाहे R बैठे, दोनों ही हालात में E के सामने P ही रहेगा। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का P फॉर पायरो, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, P फॉर पायरो ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कहानी, आगे की ओर बढ़ जाए। चलिए आगे यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25,
और 2525 में क्या क्या लिख रहा है देखिए, सभी मतदाता नागरिक है, सभी नागरिक निष्ठावान है, सभी का सभी जो नागरिक है वो क्या है, निष्ठावान है। निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है, सभी नागरिक मतदाता है, सारा का सारा नागरिक क्या मतदाता के अंदर है, गलत। सभी निष्ठावान मतदाता, सारा का सारा निष्ठावान जो है वो क्या मतदाता के अंदर है, गलत। सभी मतदाता निष्ठावान है, सारा का सारा मतदाता निष्ठावान के अंदर है कि नहीं, तो है, बिल्कुल ही सही। सभी निष्ठावान नागरिक है, सारा का सारा निष्ठावान क्या नागरिक के अंदर है, तो गलत। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 3 नंबर, यानी कि सी ऑप्शन, तीसरा सही है, सी ऑप्शन। क्लियर, बाद बाकी सारा गलत है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 27 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या लिख रहा है, PENINCULA और उसको लिख रहा है कोड के रूप में कितना, 1 1 और 1 1 1 और 1 लिख रहा है, यानी 111 लिख रहा है। तो देखिए इसमें बाबू हुआ क्या, 16 5 21 और 14 35 35 और 9 44 44 और 14 हो जाएगा 48 और 10 58 58 और 19 58 और 9 हो गया कितना, 67 67 और 10 हो गया 77 77 और 21 हो जाएगा बाबू कितना, 78 और 98 हो जाएगा 98 और 12 98 और 12 हो जाएगा बाबू 110 110 और 1 हो जाएगा बाबू 111 111। क्लियर है, समझ में आया। सभी लेटर के पोजीशन को यहाँ पर बाबू जोड़ दिए हैं तो हमको प्राप्त हो गया कितना, 111 प्राप्त हो गया, 111 प्राप्त हो गया, कोई डाउट नहीं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर जो लिखा हुआ है DICHOTOMY और इन सभी लेटर के पोजीशन को जोड़ दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा बाबू 112। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 4 नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन बाबू डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है इसमें सभी घोड़े स्तनधारी हैं, कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है, उभयचर नहीं है। तो निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है, तो सभी घोड़े उभयचर है, सारा का सारा जो घोड़ा है वो बाबू उभयचर है, सही की गलत, बिल्कुल गलत। प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, प्रत्येक उभयचर जो है वो कई घोड़ा के अंदर है क्या, बिल्कुल गलत। कुछ घोड़े उभयचर है, कुछ घोड़ा जो है वो उभयचर है, बिल्कुल ही क्या, गलत। कोई उभयचर घोड़ा नहीं, कोई उभयचर जो वो घोड़ा नहीं, ये बात बिल्कुल ही क्या, सही। आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, ऑप्शन कितना, तो डी, कोई डाउट नहीं। क्लियर है सबका, आगे बढ़िए 28 नंबर सवाल में आइए। 3 है 4 है, सॉरी 3 है 6 है 9 है, आप ऐसा सोच रहे क्या 3 6 9 है, नहीं। रोमन में बाबू लिखा गया 1, रोमन में 2, रोमन में 3, सॉरी हाँ रोमन में 3, यानी कि रोमन में 1, रोमन में 2, रोमन में 3, इसीलिए यहाँ पर होगा बाबू रोमन में 4, रोमन में 4 है यहाँ पर, आंसर होगा बउआ ऑप्शन जी हाँ 1 नंबर। क्लियर है, समझ में आया कि दिक्कत है, रोमन में 1, रोमन में 2, रोमन में 3, रोमन में 4 लिखा गया है, बात बउआ समझ में आया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा छोटा करना चाहिए, हाँ लिख रहा है इसमें 29 नंबर में, दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं।
जो क्या है, सर्जन है, लेकिन बाबू सामान्य चिकित्सक नहीं है। हमको यहाँ पर बउआ यही बात बताना, सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं। सर्जन होना चाहिए, तो चलिए सर्जन होना चाहिए तो ये इसके अंदर आएगा, लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं होना चाहिए तो इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है तो बचा कौन, 5 ही ना बचा, और तो कोई है ही नहीं। आंसर होगा इसका क्या, 5। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर, ऑप्शन सी, 5, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 3030। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार सा सवाल आपके सामने आ चुका है। ध्यान से लगाइए क्वेश्चन को, अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, 14 और 8 को ऐड कर दीजिए, 14 प्लस 8 कर दीजिए, हो गया बाबू 22। 10 और 12 को ऐड कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा, वो 10 प्लस 12 कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 22। यानी कि यहाँ पर जो संख्या प्राप्त अल्टरनेट में जोड़िए बराबर होता है। 12 और 14 को ऐड कर दीजिए, 12 और 14 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 26। वही चीज 8 और 18 को ऐड कर दीजिए, 8 और 18 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 26। सेम सिचुएशन 8 और 16 को ऐड कर दीजिए, 8 और 16 को ऐड कर दिए 24। यहाँ पर भी बाबू 4 है, प्लस कर देंगे 20, हो जाएगा कितना हुआ 24। आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अपने समय अनुसार कल। जय हिंद।